मैं के अग्रवाल, सीनियर लेक्चरर गवर्नमेंट आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ एमसीक्यूज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसका सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल्स और सब्जेक्ट कोड है इसका बीटीआर का सब्जेक्ट कोड है CS 203। तो इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड सिस्टम इज, ठीक है, कंप्यूटिंग सिस्टम, फिर है पाइपलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम एंड रियल टाइम सिस्टम, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम होता क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम नेटवर्क है जो कि इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें हर सिस्टम की, हर कंप्यूटर की खुद की स्वयं की मेमोरी होती है इसमें, ठीक है, शेयर्ड मेमोरी नहीं होती है इसमें। दूसरा है कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम इज कॉल्ड, ठीक है। तो वही आगे इसमें द कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट सिस्टम्स का जो कलेक्शन है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया इसमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन है बैच प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड रियल टाइम सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फाइल टाइप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है। तो फाइल, इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं फाइल नेम, फाइल एक्सटेंशन, फाइल आइडेंटिफायर और फाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। तो किसी भी फाइल को हम उसके फाइल के एक्सटेंशन नेम के द्वारा उसको पहचान सकते हैं कि फाइल ये किस प्रकार की फ़ाइल है, ये डॉक्यूमेंट फाइल है, ठीक है, या ये एक्सेल की फ़ाइल है या टेक्स्ट फाइल है। तो हम उसकी फ़ाइल के जो टाइप की जो पहचान करते हैं वो है एक्सटेंशन नेम से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल एट्रीब्यूट कंसिस्ट ऑफ नेम, टाइप, आइडेंटिफायर एंड ऑल अबव, ठीक है। तो फाइल एट्रीब्यूट में सभी ऑप्शंस आते हैं इसमें, नेम भी होता है इसमें, टाइप भी होती है इसकी और आइडेंटिफायर्स भी होता है। इसलिए जो करेक्ट आंसर होता है ऑल अबव, इसका जो करेक्ट आंसर है। देन वर्किंग सेट मॉडल इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ, इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं मॉड्यूलरिटी, लोकलिटी, ग्लोबलाइजेशन और रैंडम एक्सेस, ठीक है। जो करेक्ट आंसर होगा इसका लोकलिटी, ठीक है। जो वर्किंग सेट मॉडल होता है वो लोकलिटी के ऊपर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है वर्चुअल मेमोरी इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी इज नॉर्मली इम्प्लीमेंटेड बाय, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें डिमांड पेजिंग, बस, वर्चुअलाइजेशन एंड ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डिमांड पेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन ए पेज फॉल्ट अकर द स्टेट of the interrupted process is disrupted, invalid, saved, none of these। तो करेक्ट आंसर इसका होगा saved। the technique of temporary removing inactive program from the main memory of a computer system, ठीक है। जो मेन मेमोरी से जो इनएक्टिव प्रोग्राम्स को जो हटाया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है इसमें स्पूलिंग, स्वैपिंग, पेजिंग, सेगमेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है इसका स्वैपिंग, ठीक है, जिसको स्वैप इन स्वैप आउट होता है इसमें, ठीक है। CPU fetches the instruction from memory according to the value of प्रोग्राम काउंटर। जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, वो हमें वो नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट का जो एड्रेस है उसको वो स्टोर रखता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेस जनरेटेड बाय द CPU, ठीक है। तो CPU जो एड्रेस जनरेट कौन सा
एड्रेस जनरेट करता है वो फिजिकल एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, तो सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है वो कहता है लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस जो सीपीयू द्वारा जनरेट किया जाता है, इसके बाद इसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है। पेज टेबल फॉर ईच प्रोसेस, ईच थ्रेड, ईच इंस्ट्रक्शन, ईच एड्रेस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ईच प्रोसेस, प्रत्येक प्रोसेस के लिए एक अलग से पेज टेबल क्रिएट की जाती है। द सॉल्यूशन टू स्टारवेशन इज द नंबर ऑफ रोलबैक मस्ट बी included in the cost factor, the number of resources must be included in the resource preemption। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका रिसोर्स प्रियम्पशन बी डन इंस्टेड और ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इसका है पहले फर्स्ट जो करेक्ट इसका आंसर है, करेक्ट आंसर इसका द नंबर ऑफ रोल बैक मस्ट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रिसोर्सेज आर ऑलवेज प्रियम्प्टेड फ्रॉम द सेम प्रोसेस कैन अकर। If the resources are always preempted from the same process can occur deadlock, system crash, aging, starvation। ठीक है, जो करेक्ट आंसर इसका है स्टारवेशन। Which of the following is not a valid state of a thread? Running, parsing, ready and block। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो होगा पार्सिंग। एंड ए थ्रेड also called as heavyweight process, lightweight process, part of IO and thrashing। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लाइट वेट प्रोसेस। थ्रेड कैसा होता है, लाइट वेट प्रोसेस होता है, जबकि जो प्रोसेस है वो होता है। थैंक यू।